वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी बुक में से एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चंस, जो कि रेलवे के आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 12/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसई का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, विनिवेश। सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसई का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को विनिवेश नाम से जाना जाता है। सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना ही विनिवेश कहलाता है। निजीकरण में परिसंपत्तियों की बिक्री के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्रों को स्वामित्व और नियंत्रण का हस्तांतरण सम्मिलित है, जिसमें एक कंपनी अपने आंतरिक कार्य के लिए दूसरी कंपनी के साथ समझौता करके उससे वह काम करवाती है। आउटसोर्सिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। पड़ोसी देश श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भंडारण और प्रकीर्णन। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा भंडारण और प्रकीर्णन है। नाभिकीय ऊर्जा के हानि है, परमाणु ईंधन को ठंडा रखने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी उस पर लगातार छोड़ा जाता है। यह पानी परमाणु प्रदूषित हो जाता है। परमाणु विकिरण से अनेक बीमारियां फैल रही है। यह जटिल एवं कार्सिनोजेनिक है। परमाणु कचरे का निपटान करना काफ़ी कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति रॉय। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय है। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स ने में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1784 में। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जीन क्रांति। जीन क्रांति में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यह उन प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम्स को चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीकों को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम्स को चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 4 दिसंबर 1924 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, किण्वन। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। किण्वन की विशेषता है, इस क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इस क्रिया हेतु सजीव की कोशिकाएं आवश्यक नहीं होती। इस क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से अल्कोहल या कार्बनिक अम्ल तथा CO2 का निर्माण होता है
परंतु H2O का निर्माण नहीं होता। पाचुरीकरण में दूध को एक निश्चित ताप तक गर्म करते हैं और उसे एकाएक ठंडा करते हैं, जिससे उसमें उपस्थित जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 के नववर्ष दिवस के अवसर पर किस संगठन में अपने आउटरीच कार्यक्रम में हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट्स की शुरुआत की है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इसरो ने 2019 के नववर्ष दिवस के अवसर पर इसरो ने अपने आउटरीच कार्यक्रम में हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, कहलाते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विली। छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे विली कहते हैं। विली छोटी आंत में अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने का भी कार्य करता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत के 3 भाग हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। इलियम में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, Ctrl+R। एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए Ctrl+R शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह ने में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 1739 में। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अनु बंदोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, 1921 में। केरल में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जल तिप्तिया में। जल तिप्तिया वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं। कुछ पौधों में छिपे हुए प्रजनन अंग भी होते हैं। इन पौधों को क्रिप्टोगेम के नाम से भी जाना जाता है। क्रिप्टोगेम बीजाणुओं द्वारा निर्मित पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 48 आवर्स। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व 48 घंटे अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य निम्नलिखित है: मतदान सूचियों को तैयार करवाना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा। अप्सरा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग के अनुसार इलाहाबाद हल्दिया मार्ग की लंबाई कितनी है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1620 किलोमीटर। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग के अनुसार इलाहाबाद हल्दिया मार्ग की लंबाई 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम।
कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इथोलॉजी। इथोलॉजी शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने। एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 2015-16। भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान 2015-16 वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था। जलग्राम योजना के तहत जलग्राम का चयन और इसका कार्यान्वयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। जल क्रांति अभियान का उद्देश्य है जल संसाधन के संरक्षण एवं प्रबंधन में परंपरागत जानकारी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा के माध्यम से आजीविका सुरक्षा में संवर्धन करना, सरकार, गैर सरकारी संगठनों, नागरिकों आदि में विभिन्न स्तरों से क्षेत्र स्तरीय विशेषज्ञता का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1469 में। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में 1469 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा महाजन। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष JV मावलंकर थे। प्रथम राज्यसभा सभापति डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही। भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न है: नियुक्ति संबंधी अधिकार, विधायकी शक्तियाँ, संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, सैनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, समाधान की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मरियाना खाड़ी में स्थित। मरियाना खाड़ी में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP का कौन सा पूर्ण रूप सही है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट। MRTP अधिनियम 1969 में MRTP का पूर्ण रूप है मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में निम्नलिखित में से किस रोग के लिए US FDA में पहली वैक्सीन डेक्सबैक्सिया को मंजूरी दी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, डेंगू। 2019 में डेंगू रोग के लिए US FDA में पहली वैक्सीन डेक्सबैक्सिया को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 21 साल। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 21 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह।
स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। काकोरी कांड कार्यवाही को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदलाल, बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को द्वारा। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। हम्पी को यूनेस्को ने 1988 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। अजंता की गुफाओं, ताजमहल और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को ने 1983 में विरासत स्थल घोषित किया था। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना में हुई थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना 1945 को हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। फिनलैंड भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था। USSR का पूर्ण रूप है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में की स्थापना की है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, AGEOS की। इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में AGEOS की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2019 में विदेशियों को प्रदान किए जाने वाले मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को 2019 में विदेशियों को प्रदान किए जाने वाले मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में। ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था। मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में स्थापित किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, 1976 में। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर 1976 में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस बाघ अभयारण्य असम में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। घाटप्रभा पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। गाइर माता कंदुआ अभयारण्य ओडिशा में है। गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।